हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज है 26 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा किसे मिला है। तो WTO से यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से आपका ऑब्जर्वर का जो दर्जा मिला है वह आपका मिला है तुर्कमेनिस्तान को। अब तुर्कमेनिस्तान तो यह रहा आपका मैप में तुर्कमेनिस्तान और वहाँ के राष्ट्रपति हैं गुरबागुली बेदर मोहम्मद और वहाँ की मुद्रा है तुर्कमेन मानात। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं वह हैं आपका रॉबर्टो अजवेडो। तो ये एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के जो चांसेस हैं वो 100% बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। तो MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल जो लॉन्च किया है वह आपका लॉन्च किया गया है मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और MSME के जो मंत्री हैं वह हैं आपका नितिन जयराम गडकरी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। तो अभी हाल ही में आपका मणिपुर में PM मोदी ने जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और यह भी है आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के जो एग्जाम में आने के चांसेस है वो आपके 100% है। अब मणिपुर, तो यह रहा आपका मैप में मणिपुर और मणिपुर के जो गवर्नर हैं वह हैं आपकी नजमा हेपतुल्ला और वहाँ के CM हैं N बीरेन सिंह। अब बात कर लेते हैं मणिपुर में इम्पोर्टेंट स्टैटिक की। तो मणिपुर में जो लेक है लोकटक एक, इससे आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की और यहीं पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका कि नाम है केबुल लामछाओ, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया मणिपुर और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऑटो बीमा बेचने के लिए एक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। तो एक्को जनरल इंश्योरेंस के साझेदारी जो की है वह आपका की है अमेजॉन पे ने, जिसके कि अमेजॉन इंडिया के जो CEO हैं एंड MD हैं वह है आपका महेंद्र नेरुकर और अमेजॉन पे का जो मुख्यालय है वह है आपका सिएटल वॉशिंगटन में। अब एक्को जनरल इंश्योरेंस, तो एक्को जनरल इंश्योरेंस के जो संस्थापक हैं वह है आपका वरुण दुआ और इसका जो मुख्यालय है वह है आपका मुंबई में। तो अभी अमेजॉन पे और एक्को जनरल इंश्योरेंस के बीच ऑटो बीमा बेचने के लिए साझेदारी हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका IOB का जो नया CEO और MD है वह आपका नियुक्त किया गया है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विज्ञान आधारित लक्ष्य यानी कि SBTI पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह आपका किए हैं अडानी पोर्ट्स ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अडानी पोर्ट्स जिसके कि मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं करण अडानी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर स्थित बैंक DBS बैंक के अनुमान से वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP क्या होगी। तो सिंगापुर बेस्ड DBS बैंक के अनुसार जो भारत की GDP है 2021 के लिए वह होगी -6%, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है।
तो आपका नवीन ताहिलानी को टाटा एआई लाइफ लिमिटेड ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। तो ये है आपका नवीन ताहिलानी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो आपका सीसीआई का जो मानद सलाहकार है, ब्रिक्स सीसीआई का जो मानद सलाहकार है, वह आपका नियुक्त किया गया है साहिल सेठ को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है और यह है एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अब ब्रिक्स, तो अक्सर ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है। तो हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से देश ब्रिक्स में शामिल हैं। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का हिस्सा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा डेली रिवीजन डोल, और ये है एक इम्पोर्टेंट स्टार मार्क वाला पेज, जिसमें कि हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं और वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो उपन्यास एंड गेम किसने लिखा है। तो यह आपका लिखा है एस हुसैन जैदी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसेक्स सैन्य नौसैनिक अभ्यास, तो यह किसके साथ किया गया था। तो यह आपका हुआ अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच, और यह हुआ कहाँ पर। तो यह आपका हुआ हिंद महासागर में। तो ये हो गया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यह आपका सम्मानित किया गया अर्नब चौधरी को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि KYIC किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। तो यह आपका किया है दिल्ली में शुरू। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की। तो प्रवासी रोजगार ऐप जो लॉन्च की गई वह आपका सोनू सूद के द्वारा की गई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट जो है वह आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन एक लॉन्च किया। तो तियानवेन एक जो लॉन्च किया गया वह आपका लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टाइलन ग्रैंड प्रिक्स और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती। तो यह दोनों ही रेस आपका जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो यह आपका बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निगुम्बा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो यह आपका दिया जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यह आपका सम्मानित किया गया है सचिन अवस्थी को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह आपका सम्मानित किया गया है के सिवान, जो कि हमारे इसरो के प्रमुख हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एडीबी का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यह आपका नियुक्त किया गया है अशोक लावासा को। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक आपका लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता। तो यह आपका जीता है कैसन दी ठोंगडॉक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह आपका लिखी है स्टीफन किंग्स ने। तो दोस्तों ये था आज का करंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और इस वीडियो के PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल GK निर्माण से। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।